इस वक्त हम देख रहे हैं शिवी की लगातार धुरंधर धुरंधर 2 मूवी धूम मचा रही है, लेकिन इस बीच में जमकर बवाल भी हो रहा है। एक तरफ एक ऐसा वर्ग है जिसे ये मूवी बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। मतलब क्यों? क्योंकि उनका सीधा सा इंटेंशन है कि भाई इस मूवी में कुछ ऐसी चीजें दिखाई गई है पाकिस्तान के खिलाफ हो या फिर जो पुरानी गवर्नमेंट थी, जब कांग्रेस की सरकार थी तब कौन-कौन से चेंजेस हुए थे, उसको लेकर कहीं न कहीं जो राजनीति है वो भी गर्माती हुई नज़र आ रही है। और तमाम जो राजनेता है, चाहे हम कांग्रेस पार्टी की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, जब से इस फ़िल्म में अतीक अहमद जैसे व्यक्ति का यहाँ पर ज़िक्र हुआ है, उसके बाद में तो और ज़्यादा जो सियासत है वो देखने को मिल रही है। लेकिन इस बीच में अगर हम बॉलीवुड की बात करें और अगर हम बात करें जो दक्षिण भारत में जो फ़िल्में बनाई जाती हैं, उनकी बात करें, साउथ एक्टर्स की बात करें, तो इस बीच में एक दोफाड़ नज़र आ रही है क्योंकि धुरंधर 2 मूवी को जमकर सराहना मिल रही है। तमाम जो लोग हैं उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, अगर तमाम विपक्षी दलों को अगर हम हटा दें तो। अब इसके बाद में तीनों खान की बात करते हैं, बॉलीवुड के तीनों सुपरस्टार कहे जाते हैं, सलमान खान हो, शाहरुख खान हो या फिर आमिर खान हो। तीनों खान में से इस मूवी को लेकर किसी की भी कोई भी कमेंट यहाँ पर सामने नहीं आया है। अब सवाल ये पूछा जाता है कि आखिर क्यों? क्योंकि एक ऐसी मूवी जो बॉलीवुड ने बहुत लंबे समय के बाद में दी है और कहा जा रहा था कि सबसे हिट मूवी अगर हम बात करें साउथ की तो वो थी बाहुबली। बाहुबली के बाद में अगर बॉलीवुड की अगर हम मूवी की कंपैरिजन में करें तो वो थी धुरंधर 2 मूवी जिसको जमकर सराहना मिल रही। लेकिन वहीं पर हम साउथ के तमाम जो एक्टर्स हैं, चाहे हम रजनीकांत की बात करें या फिर अल्लू अर्जुन की बात करें, वो सभी इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं अपनी जो फीलिंग्स है इस मूवी को लेकर, वो साफ तौर पर यहाँ पर सराहना करते नज़र आ रहे हैं। लेकिन वहीं पर तीनों खान खामोश क्यों हैं? सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है। अनुपमा जी, पहली चीज़ तो ये कि इस सवाल का एज़ सच कोई आंसर हम दे ही नहीं सकते इस टाइम पर, क्योंकि ये बहुत ही दोगलेपने वाली बात हो गई है। जब शाहरुख खान की मूवी आई थी पठान, उसमें भी इंडियन स्पाई, पाकिस्तानी स्पाई और यही सब पैट्रियोटिज़्म वगैरह ही तो था। तो उस टाइम पे जब कोई सवाल नहीं उठा, तो इस टाइम पे क्यों उठाया जा रहा है? इस टाइम पे लोग बार-बार यही चीज़ बोल रहे हैं कि मूवी में एक प्रोपेगेंडा है, मूवी में रियल लाइफ इंस्टेंसेस अपनाए गए हैं, यहाँ पे डिमोनेटाइज़ेशन की बात की गई है, यहाँ पे बात किया गया है कि कैसे बीजेपी के आने के बाद से हम अग्रेसिवली अटैक करना शुरू कर चुके थे। कैसे पहले पाकिस्तानी हमारे एजेंट्स की हालत करते थे। उसके बाद से अब हमने जो सब कुछ नई चेंजेस लाए, ये सब बातें की गई हैं मूवी के अंदर। वेल एंड गुड है। कहीं न कहीं अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको लगेगा कि हाँ, बीजेपी का थोड़ा बहुत प्रचार तो उसमें किया गया है। मोदी जी के एग्ज़ैक्ट वर्ड्स कोट किए गए हैं, बहुत चीज़ की गई। पर ये पूरी मूवी का बहुत कम परसेंट है। मतलब आप मान लीजिए 10 से 12% है। और एक चीज़ जो मुझे आदित्य जी। धर की याद है, जिन्होंने अपने बताया था जब 370 आई थी उनकी, उस टाइम पे उन्होंने बोला था एक चीज़ कि बार-बार मुझे ये क्यों बोला जा रहा है कि मेरे मूवीज़ के अंदर प्रोपेगेंडा है और राइट विंगर्स की जो गवर्नमेंट है वो हमसे ये कराने की कोशिश कर रही है। उन्होंने बोला कि पॉलिटिकल पार्टी बहुत बड़ी है और अगर आप देखेंगे तो बीजेपी का ऑलमोस्ट बहुत अच्छा वर्चस्व इस टाइम पे पूरे इंडिया के अंदर है। कम से कम 20 से ऊपर स्टेट्स उनके नाम पे ऑलरेडी है जिधर उनका शासन चल रहा है। तो आदित्य धर ने सेम चीज़ बोली, उन्होंने बोला कि उनको हमारी मूवी की ज़रूरत नहीं है इस प्रोपेगेंडा के लिए। आदित्य धर की जो बिल्कुल। पूरी मूवी में जो जिस हिसाब से मैंने मूवी देखी, उस हिसाब से ये पता चलता है कि मूवी इंडिया में जो जिस तरीके की पॉलिटिकल पार्टी की प्रोपेगेंडा है, उसके बारे में तो बात ही नहीं है। बात ये है कि क्या हमारा जो इंडिया जिस टाइम पे जिस हिसाब से था, हम अग्रेसिवली पाकिस्तान में अटैक नहीं करते थे। पाकिस्तान किस तरीके से वहाँ पे बताया गया है कि जो मिलिट्री है और आईएसआई है, वो दोनों किस तरीके से मर्ज्ड है, लिंक्ड है और उनका बस एक मोटिव है किस तरीके से इंडिया को खत्म करने का। वो दिन-प्रतिदिन नई प्लानिंग्स करते हैं, नए मुजाहिदीन्स लेकर आते हैं। तो कंप्लीटली मूवी पाकिस्तान के लिए है कि लैरी के अंदर किस तरीके की सियासत चल रही है। वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बड़ी से बड़ी पोजीशन से लेके बाबू की पोजीशन तक के लोगों के अंदर किस तरीके से इंडिया के लिए हेट्रेड बढ़ी हुई है। और उसमें सिर्फ मैं बता दूं, इंडिया बिल्कुल। के लिए नहीं, इनफैक्ट बांग्लादेश के साथ भी पाकिस्तान ने अनजस्टिफाइड मैनर में जो वॉर की थी, जिस हिसाब से वहां पे औरतों का रेप हुआ था और किस हिसाब से वहां की जो मिलिट्री थी, उन लोगों ने जिस हिसाब से औरतों का रेप किया था, ये भी चीज हाईलाइट की गई है। तो इसके अंदर सिर्फ इंडिया का जिक्र नहीं है, बांग्लादेश का भी जिक्र है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मूवी को इस तरीके से प्रोपेगेंडिस्ट वे में क्यों ही लेना है। उसमें और ये बात सबसे समझ
समझ में आ बात रही कि है कि तमाम जो मतलब हाँ, पाकिस्तान की कई ऐसी वीडियोज़ आई थी इस मूवी को देखने के बाद में, तो वो लोग तो हाँ, बढ़िया देख रहे हैं, वो एन्जॉय एग्ज़ैक्टली, कर रहे हैं, उनका एंटरटेन हो रहा है। लेकिन वहीं पर भारत के लोगों को तमाम जो विपक्षी लोग हैं, उन्हें इतनी परेशानी क्यों है? सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी खड़ा होता है। और अगर हम बात करें यूट्यूबर ध्रुव राठी की, तो उन्होंने तो कई सारी वीडियोज़ बना ली है धुरंधर 2 मूवी को लेकर। जिसके पहले मुझे एग्ज़ैक्टली। याद है कि एक मूवी आई थी रानी पद्मावती पर, जिसके बाद में जमकर बवाल मचा था और ये कहा गया था कि हमारी जो हिंदू संस्कृति है, सभ्यता है, उसको ठेस पहुँचाई जा रही है, गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। ये तमाम चीज़ें गई थी, जिस पर ध्रुव राठी ने वीडियो बनाया था और कहा था कि भई एक फ़िल्म आपकी संस्कृति, सभ्यता को कैसे खराब कर सकती है? अगर आपको ऐसा लगता है तो और फ़िल्म बनाइए दूसरे टॉपिक पर। इस तरीके की बातें कही थी। ये रानी पद्मावती पर जब फ़िल्म बनी थी, उस समय ध्रुव राठी का ये स्टेटमेंट था। अब जब धुरंधर 2 मूवी आई, तो ध्रुव राठी ने साफ तौर पर कहा कि ये किस तरीके से गलत चीज़ें दिखाई जा रही है और उसके साथ ये पूरा प्रोपेगेंडा बेस्ड है। तो भई इस पर क्यों सवाल खड़े किया जाता है कि जब भी अगर हमारी संस्कृति और सभ्यता पर कोई फ़िल्म बनाई जाती है और उस पर अगर हिंदू संगठन आपत्ति जताते हैं कि भई इसमें गलत तरीके से दर्शाया गया है, जो हमारे महापुरुष हैं, उनको गलत तरीके से दिखाया गया है, तो उस समय ध्रुव राठी एकदम शांत रहता है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें इस फ़िल्म की, तो इसे लेकर लगातार वो घंटों-घंटों की यहाँ पर वीडियोज़ बना रहा है और यूट्यूब पर लगातार पोस्ट भी कर रहा है। अब सबसे बड़ी चीज़ कि अगर हम तमाम बॉलीवुड के तमाम एक्टर और एक्ट्रेस की बात करें, तो इस तरीके की प्रतिक्रिया इस फ़िल्म को एक तरीके से कहा जाता है कि सराहना होनी चाहिए थी। क्योंकि हम देखें तो लंबे समय के बाद में बॉलीवुड ने इतनी अच्छी फ़िल्म दी है, जिसे जनता काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रही है और सिर्फ़ इसका खुमार यहाँ पर नहीं है, बल्कि अगर हम विदेशों की बात करें तो वहाँ पर भी इस फ़िल्म का एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि जो क्रेज़ है, वो छाया हुआ है। अब पाकिस्तान ये फ़िल्म देखने के बाद में तमाम जो वहाँ की पुलिस है वो काफ़ी ज़्यादा सजग हो चुकी है। वहाँ पर जो गरीब है या फिर जो भिखारी है, उन्हें पकड़ रही है कि कहीं ये इंडियन जासूस तो नहीं हो सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ भी वहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कहीं न कहीं यहाँ पर लोगों को कुछ लोग हैं, जो विपक्षी नेता हो या फिर ये जो तमाम तीरों खान की बात करें, इन्हें कहीं न कहीं इस फ़िल्म से परहेज़ है, परेशानी है जिसके चलते अभी तक या तो उसे क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है या फिर उस पर चुप्पी साध ली जा रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी इसलिए बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर रही है क्योंकि अगर आप फ़िल्म देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि फ़िल्म में बार-बार जो सान्याल जी का कैरेक्टर है, अजीत दोभाल जी को जो प्ले कर रहे हैं, वो ये बार-बार दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस के राज्यकाल में जब पार्लियामेंट में अटैक हुआ, जब 26/11 हुआ, उस पूरे टाइम में गवर्नमेंट ने किस जी। तरीके से रिएक्ट किया। अगर आप उसको फैक्चुअली देखने जाएँगे तो बहुत हद तक वो सही बात भी है। हमने 26/11 के बाद से सर्जिकल स्ट्राइक क्यों नहीं की? ऐसा कोई हमने विरोध किया उस एक चीज़ का, हमने उस अटैक को लेके रख लिया, ठीक है। लेकिन जब पहलगाम में अटैक हुआ, फिर आपके उसके पहले जब पुलवामा में अटैक हुआ, तो हमने किया सर्जिकल पुलवामा। स्ट्राइक। तो उस मूवी के अंदर ये सब चीज़ें बताई गई कि कैसे हम अग्रेसिवली हमने अटैक करना शुरू किया। और देखिए पाकिस्तान के पास हमसे ज़्यादा मिलिट्री एसेट नहीं है, बहुत चीज़ें हैं, राइट? लेकिन पाकिस्तान को हुँ। दाऊद की तरफ से जो फंडिंग आ रही है, उसको भी इस मूवी के अंदर ग्लोरीफाई किया गया कि किस तरीके से ये फंडिंग चल रही है और हम सबको पता है कि किंग खान की जब मूवी लगती है, उस टाइम पे सबसे ज़्यादा टिकटें कहाँ से बिकती है, ये बात किसी से आजकल छुपी नहीं है। बिल्कुल। अंडरवर्ल्ड का डॉन आज भी दाऊद ही है, ये बात कहीं से छुपी नहीं है। तो इसीलिए आप समझ रहे हैं कि उसमें दाऊद का भी जो कैरेक्टर है, उसको बताया गया कि किस हिसाब से इंडियन इस टाइम पे दाऊद के बारे में अगर बात की जाए, तो उनकी हालत बहुत खराब है। वो एक स्किन इन्फेक्शन से गुज़र रहे हैं और बहुत बुरी हालत में रह रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है? तो ये सब चीज़ें भी बताई गई कि वो भी एक इंडियन स्पाई की वजह से ही हुआ है। तो ये इन सब जगहों पे आप समझ रहे हैं कि दाऊद बहुत लोगों के फेमस है। बहुत लोगों को अतीक अहमद के कैमियो से भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी कि अतीक अहमद को भी समाजवादी पार्टी के लोग और ये एक सब और लोग चीज़ तो का ज़िक्र साथ में आपने किया था उठना-बैठना था। शिरीन कि हाँ, जी, यहाँ पर जो तीनों खान हैं उनकी अगर बात करें बॉलीवुड के सुपरस्टार कहे जाते हैं, उनकी अगर फ़िल्म आती है तो सबसे ज़्यादा जो टिकट होती है वो पाकिस्तान से खरीदी एग्ज़ैक्टली। जाती है और इनकी जो फैन फॉलोइंग है वो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में भी देखने को मिलती है। भारत में तो है ही लेकिन पाकिस्तान में इनका क्रेज़ बहुत ज़्यादा है और शायद ये ऐसा है कि आने वाले समय में वो इस तरीके की चीज़ें नहीं चाहते कि कहीं उनकी फैन फॉलोइंग खत्म हो जाए या पाकिस्तान में उनको क्रिटिसाइज़ किया जाना लगे और जिससे कि उनकी फ़िल्मों पर असर पड़े, उनकी जो फ़िल्मों की जो इनकम है, उस पर असर पड़े और यही वजह है कि ये तीनों खामोशी साधे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि देश पहले आना चाहिए, जहाँ तमाम जो आम से लेकर ख़ास व्यक्ति तक इस फ़िल्म की तारीफ़ कर रहा है। लेकिन वहीं पर अगर हम तीनों खान की बात करें, तो वो इस पर एकदम साइलेंट मोड में चले गए हैं।
बात तो आप सही कह रही हो और मैं आपको बता रही हूँ ज़्यादातर कनेक्शन दाऊद का है और दाऊद की वज़ह हुँ, से ये सारे लोग इस टाइम पे चुप हैं। दूसरी ओर अगर आप देखेंगे अतीक अहमद की वज़ह से अतीक अहमद का समाजवादी पार्टी के साथ उठना-बैठना था। वो बहुत बड़ी गैंगस्टर थे पर साथ ही साथ उनके जो टेररिज्म टाइज़ थे जिसके बारे में कभी भी आज तक कोई खुल के सामने नहीं आ पाया है। इस मूवी ने वो सब कुछ दर्शा दिया है यहाँ पर लाकर और इंडिया के साथ इतने टाइम से जो ड्रग्स रिलेटेड और इतनी इश्यूज़ आ रही थी, उन सब चीज़ों को बताया गया है। तो अगर आप मोदी जी का प्रोपेगेंडा और राइट विंग का प्रोपेगेंडा देखेंगे तो मतलब आप मान लीजिए 10 से 12% है। पर जो रियल इश्यूज़ है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में उसको बताया गया है। और ये जो टाइप की मूवीज़ हैं ये और बननी चाहिए ताकि पता चले कि हमारे इंडियन बिल्कुल, स्पाई जो वहाँ पे रह रहे हैं, वो कितनी मेहनत करते हैं। कितने लोग अपना जो जीवन है वो अर्पण करके वहाँ बैठे हुए हैं। उनके लिए उनकी शहादत में अगर हम एक मूवी भी ना बना पाए तो फिर ये तो हम पर ही एक तरीके का धिक्कार है अगर मैं समझूँ इस चीज़ को तो। तो बिल्कुल, बाकी देखिए जिसको जो रिएक्ट करना है वो करेंगे। बाकी हमारे बॉलीवुड के कितने सितारे हैं मतलब आप समझ लीजिए आलिया भट्ट से लेके कितने ढेर सारे लोग हैं जिन्होंने इस पूरी मूवी की बहुत सराहना की है और अगर किंग खान्स नहीं भी कर रहे इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि अब वो दौर चला गया है जब किंग खान्स रहते थे। अब ओटीटी के प्लेटफ़ॉर्म और इन सब के माध्यम की वज़ह से चीज़ें बहुत हद तक चेंज हो चुकी हैं। जहाँ पे कश्मीर फाइल्स और धुरंधर जैसी मूवीज़ भी बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रही हैं। और धुरंधर और कश्मीर फाइल्स में बिल्कुल, तो मैं आपको बता दूँ बहुत डिफरेंस है। धुरंधर में एक बैलेंस रेशियो है, किसी गवर्नमेंट के बारे में ये मूवी नहीं है जितना इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन, स्पाई, अटैक्स इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा ये मूवी है। तो मैं आशा करती हूँ कि हमारे यूज़र्स को कि जाइए मूवी देखिए, इसमें एज़ सच कोई प्रोपेगेंडा नहीं है और आपको पता चलेगा कि इंडियन स्पाई कितना बेहतरीन काम कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। और बिल्कुल। ये जो पूरी हायरार्की हमने मेंटेन की है इसके लिए हमने कितनी मेहनत की है। एबीसी हिंदी न्यूज़ आज ही जुड़िए हर खबर के साथ